मेरे फ्रेंड, आज के सेशन पे हम लोग बात करने जा रहे हैं द थीव्स स्टोरी। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने बात किया था द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्लास 10th का सप्लीमेंट्री के चैप्टर फर्स्ट, और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री के चैप्टर सेकंड क्लास 10th का। तो जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले हमें कैरेक्टर जानना मस्ट होता है किसी भी स्टोरी का। तो इसमें दो कैरेक्टर मेन है, पहला है हमारा ये और एक है ये। तो कैरेक्टर के नाम पहले जान लेते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है आपको ये दिख रहा है, ये हरि सिंह है एंड ये हमारे कौन है, अनिल है। ओके, तो हरि सिंह की एज कितनी है, 15। और किसी भी काम को करने के लिए एज मैटर नहीं करती है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे क्या है कि 15 साल है बेटा, क्या बन गया, चोर बन गया। ठीक, सेकंड चीज हम देखते हैं यहाँ पे अनिल की एज कितनी है, 25। तो अब देखते हैं जरा इन दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होती है, कौन किसको चोरी करेगा, कौन क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हम लोग चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। तो ये यंग बॉय है और मेक्स फ्रेंड विद अनिल। तो अनिल के साथ क्या करता है, दोस्ती। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल क्या करता है, इसके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर लेता है एंड इसको एम्प्लॉयज मतलब कि अपने यहाँ पे काम दे देता है। ओके, एंड नेक्स्ट डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो कि क्या ये लड़का इसके साथ में बिट्रे मतलब विश्वासघात करता है या फिर नहीं करता है। इसका आंसर आप लास्ट में कमेंट में बताएंगे, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टोरी आपको ये पता चल जाएगा कि ये बिट्रे करता है या फिर नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं, बुक ओपन कर लीजिए एंड हम लोग देखते हैं पहले पैराग्राफ से। आई वॉज स्टिल अ थिप वेन आई मेट अनिल एंड थॉट ओनली 15। अब ये बोल रहा है यहाँ पे हरी कि जब मैं अनिल से मिला तब मैं केवल 15 साल का था। 15 साल का था और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो अभी भी 15 साल का है जब ये अनिल से मिला और ये बहुत एक्सपीरियंस था। फेयरली हैंड मतलब कि चलते हुए इंसान के साथ में चोरी कर लेता था, मतलब फेयरली हैंड, इतना हाथ इसका साफ था। नेक्स्ट, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो अनिल जो है वो रेसलिंग मैच देख रहा था जब ये इसको क्या किया, अप्रोच मतलब ये जब इसके पास में गया तो अनिल बिजी था रेसलिंग मैच को देखने में। He was about 25 और उसकी एज कितनी थी, 25। तो इसका नाम है अनिल। ओके, इसका नाम है हरि सिंह, बट इसका ये प्रॉपर नाम नहीं है। ये क्या करता है कि हर मंथ अपने नाम को चेंज करता है सो दैट पुलिस और ये एम्प्लॉयज मतलब जो एम्प्लॉयर होते हैं जिसको काम देते हैं वो लोग इसको आइडेंटिफाई न कर पाए। तो इसका नाम हर मंथ बदलता रहता है। तो यहाँ पे क्या है, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। जब ये इसके पास पहुंचा, अ टॉल लीन फेलो, ये एक लंबा सा पतला सा यहाँ पे नवयुवक था। ओके, 25 साल की एज है भाई, नवयुवक ही होगा, तो फेलो था ये। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। अब इजी गोइंग का मतलब क्या होता है, वो इंसान जो लापरवाह इंसान जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इजी गोइंग। तो ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। काइंड मतलब दयालु था, इजी गोइंग था और इतना सिंपल था कि वो मेरे पर्पस के लिए इनफ था। मतलब इतना सीधा इंसान था कि इसका पर्पस आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसका पर्पस क्या था, चोरी करना। किसके साथ में, अनिल के साथ में। नेक्स्ट ये बोल रहा है, आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। ओके, तो इसने बोला आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, मतलब कि क्या है कि मैंने एक भी लेट नहीं किया उस इंसान का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, क्योंकि अगर उसका कॉन्फिडेंस जो है अगर ये जीत जाएगा तो इजिली फ्रेंडशिप हो जाएगी इनके बीच में। तो इसने बोला यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ आई सैड। तो इसने बोला, मैंने उससे कहा यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर, मतलब आप ना थोड़े से रेसलर लगते हो। मतलब कि इसने एक बड़ाई की, कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट किया सो दैट कि ये फूला न समाये और इसको दोस्त बना ले। तो कॉम्प्लीमेंट देके स्टार्ट करता है ये। एंड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, मतलब छोटी सी जो चापलूसी जो होती है, फ्लैटरी जो कर रहा है ये, उसको दोस्त बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ओके, सो डू यू, तो इसने पूछा तो क्या करते हो तुम। एंड ही रिप्लाइड, तो अनिल ने रिप्लाई किया, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट एंड बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। तो इसके जो क्वेश्चन ने बोला ना कि क्या तुम आप रेसलिंग करते हो, तो इसने कुछ समय के लिए इसके हाव भाव कहां चढ़ा दिए, आसमान में।
तो ये बोलता है हाँ यार कभी कभी मैं कर लेता हूँ। उसमें एक पतला भी इंसान था तो बोलता है हाँ मैं रेसलिंग करता हूँ। वेल आई सैड मॉडेस्टली, तो इसने बोला विनम्रता पूर्वक, आई डू रेसलर अ बिट, मतलब मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ तो नहीं बट मैं कर लेता हूँ। करता नहीं था बट इसने क्या किया, प्रशंसा की, एप्रिसिएशन किया, तो उसने उसका रिप्लाई दे दिया। एंड व्हाट्स योर नेम, इन्होंने पूछा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो इसने बोला हरि सिंह, मेरा नाम क्या है हरि सिंह। आई लाइड, तो इसने बोला कि मैंने फिर से लाइड मतलब मैंने झूठ बोला। I took a new name every month that kept me ahead of police and my former employers. तो ये बोलता है हरि सिंह कि हर महीने मैं एक नया नाम ले लेता हूँ सो दैट कि पुलिस और एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, जो मुझे काम देते हैं, वो कभी भी मुझे पहचान ना पाए। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वर ग्रांटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अब नाम पूछने बाद में अनिल बोलने लगा उन रेसलर के बारे में जो यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे रेसलर। तो बोलते हैं वेल ऑयल मतलब जिनके बॉडी पूरा तेल लगा हुआ था, तेल लगा के ही वो लोग लड़ेंगे। तो उसने बोला कि वो लोग ग्रांटिंग मतलब एक गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे, पटक रहे थे। ओके, एक दूसरे को, दो थे तो ईच अदर आ गया। एंड आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉक्ड अवे, और इसके पास कुछ कहने के लिए था नहीं तो अनिल गया थोड़ी दूर आगे बढ़ गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने भी उसको क्या है बिना किसी रीजन के उसे फॉलो किया इसने। हेलो अगेन ही सैड, उसने फिर से मेरे से बोला हेलो। एंड आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने क्या किया अपनी मोस्ट अपीलिंग मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल मैंने उसको दे दिया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सैड बट आई कांट पे यू, तो इसने बोला कि मिस्टर अनिल आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल ने रिप्लाई दिया ठीक है बेटा तुम करोगे तो, बट आई विल नॉट पे फॉर इट, मैं उसके लिए तुम्हें पे नहीं करूंगा। अच्छा, तो इसने बोला ठीक है मत करियो। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो इसने सोचा यार मैंने किसी इंसान को मिसजज कर लिया क्या, मतलब उससे लगा था कि ये अमीर इंसान है इससे मेरा काम बन जाएगा, बट वो मुझे पे नहीं कर रहा, अगर पे करने का पैसा नहीं है तो इसके हाथ पैसा भी नहीं होगा। तो इसने सोचा मैंने मिसजज कर लिया है, ठीक है। तो इसने बोला ठीक है नो इश्यूज, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना के तो खिला सकते हो ना। तो अनिल, इसने बोला हरि सिंह ने, अनिल भैया क्या आप मुझे खाना तो खिला दोगे ना, ठीक है जॉब मत दो बट खाना तो खिला दोगे ना। तो अनिल पूछते हैं कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई लाइड अगेन, तो फिर से इसने क्या किया, झूठ बोल दिया। एक पहला झूठ बोला इसने नाम में, दूसरा बोल दिया कि मैं खाना बना सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो अनिल बोलता है ठीक है अगर आप खाना बना सकते हो तो मैं आपको खाना खिला दूंगा, नो इश्यूज, चलो बनाओ चल के और खाओ चल के। And he took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. फिर क्या इसके बाद ये अपने कमरे में लिवा गया इसको, बालकनी में एंड कमरे में लिवा गया जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। उसने इससे बोला क्या तुम बालकनी में सो सकते हो, तो इसने बोला हाँ ठीक है नो इश्यूज। एंड बट द मील आई कुक्ड, लेकिन जो इसने खाना बनाया था ना दैट नाइट, उस रात को, मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गैव इट टू द स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। तो इसको बताया नहीं अनिल ने कि तुमने खाना बेकार बनाया है, लेकिन अनिल ने क्या किया उस सारे खाने को स्ट्रे डॉग मतलब जो होते हैं वो गली के कुत्ते, उनको दे दिया और इससे बोल दिया कि यहां से निकल जाओ, मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ। तो ये समझ गया कितना अच्छा खाना बनाया होगा मैंने। एंड नेक्स्ट है कि आई जस्ट हंग अराउंड एंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, इसने फिर से क्या किया मोस्ट अपीलिंग वे में खिखिया दिया, ठीक है। एंड ही कुड नॉट हेल्प लॉफिंग, ठीक है, एंड वो भी क्या है वो अपनी हंसी को रोक नहीं सका। कौन, ये अनिल, जब ये हंसा ठीक है खीसे बगा दी तो ये भी अपनी खीसे बगाड़ दी, ठीक है। फिर इसने बोला लेटर, बाद में, ही पाथेड मी ऑन द हेड एंड सैड नेवर माइंड, वो आया उसने मेरे सर पे हाथ थपथपाया और बोलता है ठीक है नो इश्यूज। एंड ही विल टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा।
ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, वो मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सैड द वुड सोन टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड एड नंबर्स, और वो मुझे नंबर्स ऐड करना सिखाएगा और पूरे पूरे सेंटेंस भी लिखना सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत खुश हुआ। एंड आई न्यू दैट, मैं जानता था कि वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। अगर मैं एक बार लिखना सीख गया एजुकेटेड पर्सन के तरीके, तो यहाँ पे कमाई का कोई अथा ही नहीं है, मतलब कि तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ, ऐसा ही सोच रहा था। ये इसको कुकिंग करना सिखाएगा, इसका नाम लिखना सिखाएगा, सेंटेंस लिखना सिखाएगा और इसको और भी चीजें वो सिखाएगा। नंबर है, इट वॉज अ क्विट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और अनिल के लिए क्या है, ये बहुत खुशी की बात है कि वो किसी को सिखाएगा। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई। मतलब क्या है, इसने सुबह क्या किया, चाय बनाई इसने अनिल के लिए, और फिर क्या किया, इसने झोला उठाया, पैसा उठाया और दिन में जो सप्लाई लगती है सब्जी वब्जी वो लेने चला गया। यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट अ बिट अबाउट अ रुपीज अ डे, लगभग एक दिन में वो 1 रुपए का प्रॉफिट बना लेता था। कैसे? आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सेम टू माइंड। मुझे ऐसा लगता था कि उसे पता है कि मैं इस तरीके से पैसा बना लेता हूँ। मतलब जब जाता था सामान वामान लेने सब्जी वब्जी, तो उसमें इधर उधर करके 1 रुपए डेली का बचा लेता था। लेकिन उसे लगता था कि अनिल को पता है कि मैं 1 रुपए बचाता हूँ, लेकिन वो मुझसे कुछ कहता नहीं था। ओके, कहेगा भी क्यों, क्योंकि फ्री में कर रहा था, तो इससे अच्छा यार 1 रुपए ले भी रहा है तो क्या दिक्कत है। एंड अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार, तो अनिल जो पैसा बनाता था वो नियमित पैसा नहीं था कि इस महीने अकाउंट में आया तो अगले महीने फिर आएगा, नहीं आएगा। मतलब आया तो ठीक और नहीं आया तो बैठे हैं, तो मतलब कभी उसका कोई नियमित व्यापार नहीं था। ही वुड बोरो 1 वीक, वो 1 हफ्ते में क्या करता था, उधार लेता था। लेंड द नेक्स्ट, और अगले महीने पे मतलब अगले सप्ताह पे वापस कर देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और हमेशा वो अपनी आने वाली चेक के लिए हमेशा परेशान रहा करता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही चेक आती थी ना, वो तुरंत बाहर जाके उसको सेलिब्रेट कर लेता था, मतलब पैसा बचाता नहीं था। एंड इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, और ये कहता विचित्र तरीके से वो मैगजीन लिख के पैसा कमाता था, बहुत ही अद्भुत तरीके से। ओके, वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। एक रात को क्या है, वो अपने हाथ में बंडल ऑफ नोट्स लेके आया और वो बोलता है कि मैंने अपनी बुक्स जो है वो एक पब्लिशर को बेची हैं। ओके, तो उसने मुझे पैसे दिए हैं। एंड एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, तो एक रात को क्या, उसी रात को मैंने उसको पैसों के बंडल को मैट्रेस मतलब गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, मतलब क्या है, मैं लगभग अनिल के लिए 1 महीने से काम कर रहा था। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइफ ऑफ वर्क। ओके, मतलब जब मैं काम करता था केवल मैं वो जो चीटिंग करके 1 रुपए बचा लेता था उतना ही था इसके पास, बाकी इसको कोई पैसा वहां पे मिलता नहीं था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास ऐसा करने के लिए, चीट करने के लिए पूरी अवसर थे, क्योंकि चाबी पूरी इसी के पास रहती थी। उसको पता ही था कि पैसे कहाँ रखे गए हैं, गद्दे के नीचे। बट वहां पे ट्रस्ट नाम की जो चीज थी, ये अनिल जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था जो आज तक इसने अपनी लाइफ में नहीं देखा था कि इतना कोई इंसान इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और इसलिए ये इसके सामने चोरी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसको बहुत ट्रस्ट करता था, और अगर आप चोरी करेगा तो इसका ट्रस्ट जो है क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चोरी करना इसके साथ कठिन काम था। इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू रॉब्ड, मतलब एक लालची इंसान को चोरी करना क्या है, बहुत आसान है क्योंकि वो उसे बर्दाश्त कर सकता है।
बट इट इज टिपिकल टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक लापरवाह इंसान के लिए क्या है, चोरी करना बहुत कठिन काम है। मतलब कि अगर एक लालची इंसान है और एक लापरवाह इंसान है तो इसके साथ चोरी करना ठीक है, कर लोगे, बट केयरलेस इंसान के साथ चोरी करोगे तो करोगे क्या। लापरवाह वैसे सामान उसका मान लो यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपने उठाया चलते बना, उसको तो पता ही नहीं कि चोरी हुई या फिर नहीं। मतलब चोर को ही पता चलता है कि वो चोरी नहीं है, तो उसे मजा नहीं आती है। नेक्स्ट उसने बोला sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of work। मतलब क्यों कभी कभी उसे खुद नहीं पता होता कि मेरे साथ चोरी हो गई है और ये चीज उसको काम में मजा नहीं लाती है। When it is time I did some real work, I told myself I am out of practice and if I don't take the money he will only waste it on friends, after all he does not even pay me। तो उसने बोला कि अब देखो, उसने बोला यार ये पैसा अगर मैंने नहीं चुराया, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिस भी खत्म हो रही है, क्योंकि इसने बहुत समय से चोरी नहीं किया था, तो इसने बोला यार चोरी करने की आदत भी छूट रही है और अगर मैंने इस पैसे को चुराया नहीं तो ये दूसरों मतलब दोस्तों पे खर्चा कर देगा, वेस्ट कर देगा और मुझे 1 रुपए भी नहीं देगा। अनिल asleep, a beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed। अनिल क्या है, अभी भी सो रहा था एंड एक बीम ऑफ लाइट मतलब कि मून लाइट जो थी, चंद्रमा की रोशनी, वो खिड़की के रास्ते से उसके बेड पे आ रही थी। एंड आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं जमीन पे बैठ गया एंड कंसीडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन को क्या कर रहा था, मैं समझ रहा था। इफ आई टूक द मनी, अगर मैं पैसा लेता हूं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ के सीधे लखनऊ भाग जाऊंगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं क्या है कि ब्लैंकेट के बाहर स्लिप किया निकल कर। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, क्रेप्ट मतलब पीप की सेकंड फॉर्म क्या है, क्रेप्ट मतलब क्या है कि मैं घिसलते घिसलते रेंगता हुआ मैट्रेस तक पहुंचा। एंड अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा क्लियर था और अनलाइंड था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, बल्कि मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा दाग थे। एंड दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, मतलब क्या है कि बहुत से जो धब्बे थे इसके वो चोट के निशान थे, ठीक है। मतलब उसका चेहरा साफ था, इसका थोड़ा थोड़ा भद्दा था, क्योंकि इसके क्या है चोट के निशान थे। माई हैंड स्लिप्ड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जो है वो मैट्रेस के अंदर गया। अब चोरी कौन कर रहा है, मिस्टर हरी सिंह, तो इनका हाथ क्या है मैट्रेस के अंदर गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और वहां पे ये नोट सर्च कर रहे थे। When I found them, जब मैंने इसे पा लिया, I drew them out without a sound, मैंने उन नोटों को बिना किसी आवाज के बाहर निकाल लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me, और अनिल क्या है नींद में एकदम से करवट ली उसने, वो भी मेरी तरफ ले ली। अब इसकी सांस क्या है, अंदर की अंदर और बाहर की बाहर। अच्छा, I was startled and quickly crawled out of the room, मैं अचानक से चौंक गया और रेंगता हुआ सीधे कमरे के बाहर भागा। When I was on the road, जब मैं रोड पे था, अब पैसे चोरी हो गए हैं, अभी रोड पे जा रहा है, कहा 10:30 की एक्सप्रेस पकड़नी है। I began to run, मैं भागने लगा। I had the notes at my waist, held there by the string of pajama, और मेरे पास क्या है कि कमर पे नोट बंधे हुए थे, जो कि मेरे पैजामा की रस्सी जो होती है, नारा जो होता है, उससे बंधे हुए थे। And I slowed down to walk and counted the notes 60 rupees in 50s। तो फिर क्या मैं रुका, धीमे धीमे चलने लगा और मैंने सारे नोट्स को काउंट किया, और वो नोट्स जो थे पूरे 600 नोट्स थे। कितने, 600 रुपीज थे, और सारे 50-50 के नोट थे। ओके, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2। उसने बोला इतने पैसे हैं मेरे पास कि मैं 1 या 2 हफ्ता तक अच्छे से धनी व्यक्ति तरीके, अमीर व्यक्ति तरीके जीवन जी सकता हूं, ऐसा उसने सोचा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform। लेकिन जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं बिना किसी टिकट के सीधे कहां पहुंच गया, प्लेटफॉर्म में पहुंच गया, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट खरीदी नहीं थी। अभी ये पूरा कहानी को नरेट कर रहा है, क्योंकि अभी ये तो सो रहा है ना, तो ये सो रहा है और ये बता रहा है कहानी, ठीक है। अब द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, अब लखनऊ एक्सप्रेस जो थी वो घूमने मतलब चलने ही वाली थी। द
द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और ट्रेन अभी स्पीड पकड़ने ही वाली थी, एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरीज। मतलब क्या है कि मैं चाहता था कि एक कैरेज में मैं जंप कर लूं, बट आई हेजिटेड, लेकिन मुझे क्या हेजिटेट मतलब कि घबराहट हो रही थी, फॉर सम रीजन, कुछ रीजन की वजह से, बट आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन मैं उन रीजन को बता नहीं सकता हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, तो मैंने भागने का जो था चांस, मौका, वो मैंने गंवा दिया। क्यों? क्योंकि ट्रेन जो थी वो जा चुकी थी, ये डिसीजन नहीं ले पाए मैं चढ़ूं या फिर नहीं। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो इन्होंने उस प्लेटफॉर्म में खुद को खड़ा पाया, अकेले अकेले खड़ा पाया। I had no idea where to spend the night. मेरे पास कोई विचार नहीं था कि रात कहाँ पे मैं बिताऊं। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, और ऐसा विश्वास करना चाहिए कि दोस्त जो होते हैं वो हेल्प करने से ज्यादा तो हम लोग लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द होटल, स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। और स्टेशन के पास होटल में मैं कमरा ले लेता, जिससे कि लोगों के दिमाग में जिज्ञासा आ जाती कि यार ये कौन है, तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। केवल एक ही पर्सन था जिसको मैं जानता था, वो पर्सन था कौन? अनिल, जिसके साथ में चोरी हुई थी। एंड लिविंग द सिचुएशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। मैंने सिचुएशन को वहीं छोड़ा और मैं क्या सीधे बाजार के रास्ते से वॉक करने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, और मेरे छोटे से इस चोरी के व्यापार में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेस, मतलब कि चेहरा पढ़ना मैं जान गया था। When they had lost their goods, कि जब वो सामान चोरी हो जाता है तो वो लोग क्या सोचते हैं, इसको चेहरा पढ़ना आ गया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, कि लालची इंसान डर को महसूस करता है। द रिच मैन शोड एंगर, कि अमीर इंसान गुस्से को शो करेगा। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेशन, पुअर मैन क्या करेगा? ठीक है चोरी हो गया, दोबारा कमाएंगे, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है सिचुएशन को। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। तो मैं जानता था कि जब अनिल देखेगा ना तो वो क्या करेगा, जब अनिल को पता चलेगा कि उसके साथ में चोरी हो गई है तो वो बहुत ज्यादा क्या होगा, सैड हो जाएगा, क्योंकि उसके पैसे की बात नहीं है, उसका ट्रस्ट जो था वो टूट गया है। और ट्रस्ट जब टूटता है तो आदमी क्या होता है, धोखा ही धोखा मिलता है। ओके, तो वो क्या करता है, सैड हो जाता है। उसके बाद में होगा क्या, would show only a touch of the sadness, not for the loss of money but loss of the trust, ना कि मनी के लिए बल्कि उसका ट्रस्ट जो था वो खत्म हो गया, इसलिए वो दुखी हो जाता है। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. The night was chilly. मैं क्या है, मैदान में गया और एक बेंच में बैठ गया, और नाइट जो थी बहुत ज्यादा कैसी थी, चिली थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, और ये नवंबर का ही महीना था, स्टार्टिंग का। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक वहां पे क्या था, बूंदा बांदी जो थी मुझे बैठने में क्या कर रही थी, डिस्कम्फर्ट मतलब कि परेशानी पैदा कर रही थी। सून इट वॉज रनिंग क्वाइट हैवली, और एकदम से वहां पे क्या है, तेजी तेजी बारिश होने लग गई। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, और शर्ट और पैजामा क्या है, इसकी बॉडी पे चिपक गए। अब भैया गीले हो जाएंगे तो चिपक तो जाएंगे, चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लीव एंड रैन अक्रॉस माई फेस, तो वहां पे क्या एक ठंडी ठंडी हवा चलने लगी जो कि मेरे तमाचे ऐसे मार रही थी। नवंबर के महीने पे बारिश हो रही है, आप उस पर भीग जाए और हवा भी चल जाए, समझ सकते हो क्या कंडीशन हुई होगी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन ऑन अ शेल्टर ऑफ अ क्लॉक टावर। फिर क्या है, मैं बाजार के रास्ते से गया और एक क्लॉक टावर के शेल्टर पे बैठ गया, आश्रय पे। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घड़ी पे 12 बजे हुए थे, मिडनाइट। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट को टटोला। एंड दे वर डैम्ड फ्रॉम द रैन, और सारे नोट्स क्या हैं कि बारिश की वजह से क्या हो गए थे, गीले हो गए थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had all it and I couldn't cook his meal, run to the bazaar
और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। इसने बोला कि अब अनिल को जो पैसा है ना, वो मेरे पास सारा पैसा है। अगर वो सुबह होती तो वो शायद मुझे 1 या 2-3 रुपए दे देता कि जाके सिनेमा देख लेना, बट लेकिन अभी तो मेरे पास पूरे 600 रुपए हैं, ठीक है। और ना तो मुझे उसके लिए खाना बनाना है, ना तो बाजार जाना है, ना ही मुझे अब सेंटेंस सीखना है। उसने ऐसा सोचा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट। और चोरी की एक्साइटमेंट में, चोरी की उत्तेजना में मैं वो सारी चीजें भूल गया था जो अनिल मुझे सिखाने वाला था। होल सेंटेंसेस आई न्यू आई कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज। मुझे पता था कि अगर मैं एक बार सेंटेंस लिखना सीख गया तो कुछ दिन बाद वो मुझे बहुत ज्यादा 100 रुपीज का रिटर्न देंगे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। और फिर क्या है, इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना बहुत सरल काम है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल एज बी कॉट। और कभी कभी क्या है कि चोरी करते हुए पकड़े जाना, ये भी सिंपल काम है। बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। मतलब कभी एक बड़ा इंसान बनना, एक इंटेलिजेंट इंसान बनना और रिस्पेक्ट पाना, ये बहुत कठिन काम है। आई शुड गो बैक टू द अनिल। मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने खुद से बोला, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। मैंने खुद से बोला कि केवल मैं सीखूंगा, लिखूंगा और पढ़ूंगा। ओके। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। और फिर क्या है, मैं वापस उसके पास गया और मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, क्योंकि चोरी करना बहुत आसान होता है, पर चोरी करके उसको वापस रखना उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो ये उसके लिए क्या था, बहुत ज्यादा कठिन काम था। इसकी वजह से क्या हुआ कि अनिल के लिए ये काम बहुत कठिन था, क्योंकि चोरी करना आसान था बट रखना उसको कठिन हो गया बिना पकड़े। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने हल्के से गेट खोला। देन स्टूड इन द डोरवे। और मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून लाइट, मतलब क्या है, पानी बरसी रहा था, मतलब कि बादल वाली मून लाइट, चंद्रमा निकला था और उसमें बादल भी थे, तो क्लाउडेड मून लाइट। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही अंदर गया, इसने नोट्स निकाले, नोट्स गीले थे, और उसने क्या किया कि मैट्रेस के अंदर रख ही रहा था कि उसने अपने हाथ पे उसकी नोज की एयर को महसूस किया। मतलब वो ब्रीदिंग कर रहा था तो उसके हाथों में ब्रीदिंग महसूस हुई। कुछ मिनट के लिए वो बिल्कुल स्टैचू सा बन गया कि शायद इसको मतलब जग ना जाए। एंड माई हर्ट कहा गया, एंड नेक्स्ट है, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। एंड उसके बाद मेरे हाथों ने क्या किया, मैट्रेस का किनारा पाया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। मतलब मैंने उसको नोट्स को स्लिप कर दिया, कहा अंदर की तरफ, कि नोट्स गद्दे के अंदर चले जाए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि मैं देर से उठा और मैंने पाया कि अनिल ऑलरेडी चाय बना चुका है। He stretched out his hand towards me. उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। There was a 50 rupees note between his finger. और उसकी 2 उंगलियों के बीच में एक 50 रुपीज का क्या था, नोट था। ओके। My heart sank. मेरा दिल जो है एकदम से डर गया। I thought I had been discovered. मुझे लगा कि मैं क्या हूँ, पकड़ा जा चुका हूँ। But I made some money yesterday. He explained. Now you will be paid regularly. उसने बोला कल यार मैंने कुछ ना पैसा कमाया था और इसलिए तुम एवरी सिंगल डे पैसा दिया जाएगा तुमको, ठीक है। मतलब फ्री काम नहीं करो तो तुम्हें पैसा दिया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज। मेरी क्या अंतरात्मा जग गई। बट व्हेन आई टुक द नोट्स। लेकिन जब मैंने नोट को लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। और रात को बरसात की वजह से नोट अभी भी क्या थे, गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस ही सैड। तो अनिल ने बोला कि आज हम लोग सेंटेंस को लिखना सीखेंगे। एंड ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग। वो जानता सब था कि पैसा चोरी किया गया है, लेकिन ना तो उसने आंखों ने कुछ शो किया, ना तो उसके होठों ने कुछ शो किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैंने क्या है कि
अनिल की तरफ देखा और मैंने मोस्ट अपीलिंग में मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव वे में हंसा एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट्स। मतलब पहले जब 2 बार हंसा था तो उसने जानबूझ के हंसी थी, बट अब क्या है कि जब हंसी आ रही थी ना तो वो बिना किसी एफर्ट्स के आ रही थी, वो नेचुरली आ रही थी। ओके, तो इस तरीके से क्या है कि मिस्टर हरी सिंह जो है वो मिस्टर अनिल का चूना लगाते हैं एंड इसके बाद क्या हुआ कि वो वापस पैसा रख देते हैं, लेकिन इसे पता चल जाता है कि पैसा चोरी किया गया है। तो ये क्या करते हैं कि अब मेरे पास पैसा आ गया है, अब मैं डेली बेसिस पे तुम्हें पैसा दूंगा। वेल गाइस, तो हमारा लास्ट पहला क्वेश्चन था कि क्या वो उसके साथ में विश्वासघात करता है या फिर नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वेल गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। टिल द टाइम स्टे होम, बी हैप्पी।